जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं कैप्टन राजा अपने सहयोगी कैप्टन लियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, जबरदस्त अपडेट आपके लिए ये है कि कियोनिक्स 9X दुनिया का एक ऐसा इकलौता प्लेटफॉर्म है जो काम करता है पॉजिटिव ग्रोथ फैक्टर के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, पॉजिटिव ग्रोथ फैक्टर। अब तक किसी ने इस बारे में सोचा भी नहीं है। इसकी डिटेल्स, जी हाँ दोस्तों, पॉजिटिव ग्रोथ फैक्टर की डिटेल्स को अच्छी तरह समझने के लिए मैं माइक्रोफोन पास ऑन कर रहा हूं अपने सहयोगी कैप्टन लियो को। कैप्टन लियो आपको इसके बारे में डिटेल देने जा रहे हैं। कैप्टन लियो, ओवर टू यू। थैंक यू कैप्टन राजा। जी हाँ दोस्तों, सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार कैप्टन लियो का। और जैसा कि कैप्टन राजा ने भी बताया कि दोस्तों कियोनिक्स 9X अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जो कि पूरी दुनिया की ताकत एक में समाहित करके आपको फायदा पहुंचाता है। और यही नहीं, सबसे जबरदस्त बात ये, दुनिया का ये एक लौता प्लान बन गया है जो कि 100% ग्रोथ फैक्टर के साथ अब काम करेगा। जी हाँ दोस्तों, ये 100% ग्रोथ फैक्टर क्या होता है, आइए इसको डिटेल में समझते हैं हमारे सभी नए पुराने मित्रों के लिए। जी हाँ, जो भी यहाँ नए उपस्थित हैं और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी मित्रों के लिए ये 100% ग्रोथ फैक्टर क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। और इसको समझने के लिए एक प्लेन स्लाइड ड्रॉ आउट कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ग्रोथ फैक्टर। जी हाँ, कोई भी बिजनेस जो है ग्रोथ फैक्टर पे काम करता है। जी हाँ, हर ग्रोथ प्लान का ग्रोथ फैक्टर अगर वो पॉजिटिव में है, 100% पॉजिटिव में है, तो वो ग्रोथ प्लान कभी भी भविष्य में जाकर रुकने की संभावनाएं नहीं होंगी। सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं कि ग्रोथ फैक्टर क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमारे सभी दोस्त जो जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि ये एक ग्लोबल पावर लेग है जो कि स्पाइरल के फॉर्मेट में अरेंजमेंट है। ये चलता रहे, अनंत चलता रहे, इसके लिए जरूरी होता है कि इसका जो ग्रोथ फैक्टर है वो 100% पॉजिटिव हो। जी हाँ, प्लस में हो, माइनस में ना हो। जी हाँ दोस्तों, तभी ये चलता रहेगा और सभी मित्र जो यहां पर सपने संजो करके आए हैं उनके सपने भी पूरे होते रहेंगे। जी हाँ, ये यूं जब तक चलता रहेगा तो ये पिछले लेयर्स को पेमेंट मिलता रहेगा और प्रॉफिट शेयरिंग का बिजनेस यूं दिन दूनी रात चौगनी स्पीड से बढ़ता चले। तो ये चीज को समझने के लिए दोस्तों आइए आपके सामने दो एग्जाम्पल्स पेश होने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला कि ग्रोथ फैक्टर पॉजिटिव कैसे होता है और ग्रोथ फैक्टर नेगेटिव क्या होता है, और उससे एक कॉमन पूल जो कि ग्रोथ पूल है, कॉमन पूल में क्या असर पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आइए इसको समझते हैं डिटेल में। और इसमें डिटेल में समझने के लिए आपके सामने दो चीजें, दो जेनियोलॉजीज प्रस्तुत हो रही हैं। एक होती है नॉन वर्किंग, जो कुछ आईडीज अपने खुद के प्लेसमेंट ले लेते हैं, जैसे मिस्टर एक्स ने प्लेसमेंट लिया और खुद ही अपनी ही रेफरल कर ली है इसमें। एग्जाम्पल के लिए बोले X1, ये मिस्टर एक्स का ही प्लेसमेंट है, लेकिन दूसरा मल्टीपल आईडीज भी कहते हैं दोस्तों इसको, काफी दोस्त हमारे मल्टीपल आईडीज के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं एक ग्रोथ प्लान कैसे ग्रोथ में काम होता है और कैसे कहां जाकर के रुक जाता है। क्योंकि कियोनिक्स ने एक वादा किया है जो कि स्प्लैश पेज पे, फिल्म पे भी है, अंकित है कि दिस इज द वर्ल्ड्स मोस्ट कंसिस्टेंट पे प्लान विच विल नेवर स्लो डाउन। ये वादा था कियोनिक्स का और ये वादा अब 4 महीने के, लगभग 4 महीने के टेस्ट पीरियड में
ये देखा गया और इसको संभाल करके निकाल लाया गया। जी हाँ, इसको समझने के लिए आइए समझते हैं। क्योनिक्स के ग्रोथ प्लान में दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति को जो भी इसमें जुड़ता है उसको 2x की प्रॉफिट शेयरिंग की अर्निंग मिलती है। जी हाँ, जो भी अंदर आएगा उसको 2x की प्रॉफिट शेयरिंग तो मिलेगी ही मिलेगी विद द ग्लोबल बिजनेस ग्रोथ। जी हाँ, ये ग्रोथ प्लान है, ग्लोबल बिजनेस ग्रोथ के साथ में उसको 2x का यानी अपना जो परचेज अमाउंट है उसका दुगना उसे मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यदि वो 3 लोगों को रेफर कर देता है और एक 9x क्वालिफिकेशन कमा लेता है तो उसका प्रॉफिट शेयरिंग 2x की जगह बढ़कर 20x हो जाता है। जी हाँ, सिर्फ ब्रॉन्ज में ही 20x हो जाता है, यानी उसकी प्रॉफिट शेयरिंग जो पहले $54 की थी वो बढ़कर हो जाती है $540 की। अगर व्यक्ति 3 को रेफर करके एक 9x क्वालिफिकेशन कमा लेता है। जी हाँ, तो इस हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो इसमें जो जेनेरिक ग्रोथ है वो 3 की है। जी हाँ, हर व्यक्ति चाहेगा इसमें कि वो जल्दी से जल्दी 3 को रेफर करे और 9x क्वालिफिकेशन वो कमा ले। अब कुछ मित्र जो अपने प्लेसमेंट्स लेते हैं, जी हाँ, अपनी आईडी को क्वालिफाई कराने के लिए वो पूल में क्या ग्रोथ फैक्टर डालते हैं। जी हाँ, ग्रोथ फैक्टर क्या डालते हैं आइए इसको देखते हैं और समझते हैं। मिस्टर एक्स ने अपने 3 पोजीशन सामने की भर दी अपने ही प्लेसमेंट से और अपने आप को क्वालिफाई कराने की कोशिश करी कि वो 9x पूल में चले जाएं। तो साथ में उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट करा? जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि अगले लेवल पर 9 लोग होने चाहिए थे जो कि यहां पर नहीं मौजूद हैं, यानी कि इस पूल को मिस्टर एक्स से मिला -9 का ग्रोथ फैक्टर। जी हां, ग्रोथ फैक्टर हो गया -9 का, यानी पूल को एक ऐसा इफेक्ट मिला जो आगे जाकर के रोक सकता है। कुछ और मित्र भी थे जो इस सिस्टम में कुछ जिन्होंने ऐसा करा कि अपने 3 प्लेसमेंट लिए और इन 3 को भी क्वालिफाई करा दिया अपने ही प्लेसमेंट से। ये खुद की प्लेसमेंट्स हैं, ओन प्लेसमेंट्स, यानी यहां काम करने वाला कोई नहीं है, सिर्फ इनकी प्लेसमेंट्स खुद की हैं। तो ऐसे व्यक्तियों ने पूल में कंट्रीब्यूट करी क्या? 13 एंट्री, लेकिन वो खुद की। अगर गौर से देखा जाए दोस्तों तो ये पहली वाली एंट्री ने 3 को क्वालिफाई कराया, 3 को स्पॉन्सर करा और खुद को क्वालिफाई करा लिया, और साथ ही साथ में उनकी 1, 2 और 3 सेकेंड लेवल की एंट्रीज ने अपनी 3-3 करके इनको भी क्वालिफाई कराने की कोशिश करी, और अल्टीमेटली देखा जाए तो यहां पर काम 0 ठप, इसके बाद कुछ भी काम नहीं हो रहा है। तो यहां पर जो ग्रोथ फैक्टर जनरेट हुआ वो हुआ -27 का, क्योंकि अगर काम करने वाली जेनियोलॉजी होती और सब लोग अपनी अपनी 3 की कोशिश कर रहे होते तो यहां पर 27 लोग होते। तो पूल में कंट्रीब्यूशन ऐसे लोगों ने करा -27 ग्रोथ फैक्टर का। जी हां, ये था माइनस ग्रोथ फैक्टर। अब काम करने वालों की तरफ देख लिया जाए, वर्किंग एफिलिएट्स के लिए। वर्किंग एफिलिएट्स अपने आप को क्वालिफाई कराने के लिए 3 ही नहीं 12-12 लोगों को स्पॉन्सर कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो 12 लोगों को रेफर करते हैं तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि उनका अर्निंग पोटेंशियल अगले राउंड में 3 गुना हो जाता है। जी हां दोस्तों, क्योंकि उनको 3 री एंट्री एक साथ मिलती है। तो हर लीडर ये कोशिश करता है इसमें क्योनिक्स में कि वो कम से कम 12 लोगों को रेफर करे। हमारे कुछ लीडर्स ऐसे जिन्होंने 20-20 लोगों को रेफर करा। जी हां, तो आइए देखते हैं जो काम करने वाले हैं, जो इस पूल को बढ़ाने में लगे हुए हैं, तेजी से बढ़ाने में लगे हुए हैं, उसका इफेक्ट क्या होता है। मान लीजिए ये मिस्टर वाई है, ये आप हैं और आपने 10 लोगों को रेफर करा। जेनरिक ग्रोथ के लिए चाहिए 3 पोजीशंस। तो मिस्टर वाई ने जो ग्रोथ फैक्टर दिया वो +7 का दे दिया, पूल को कुछ एक्स्ट्रा दिया।
जो जेनरिक ग्रोथ चाहिए उससे ज्यादा दिया और प्लस में एक फैक्टर डाला पूल में, पूल को आगे बढ़ाने के लिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने 8 लोगों को रेफर करा, 3 का जेनरिक ग्रोथ में गया और इन्होंने बेसिकली +5 का ग्रोथ फैक्टर दिया। अब अगर गौर से देखें, ये काम करने वाले लोग जो काम कर रहे हैं वाकई वो पूल को पॉजिटिव ग्रोथ फैक्टर दे रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा था दोस्तों कि ये पॉजिटिव ग्रोथ फैक्टर बैलेंस कर रहा था नॉन वर्किंग लोगों की आईडीज को। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लें, मिस्टर वाई ने 10 लोगों करा, इन्होंने 7 का ग्रोथ फैक्टर पूल को कंट्रीब्यूट करा, लेकिन वो गया कहां? ग्रोथ में ना लग करके वो ऐसे लोगों की आईडीज को न्यूट्रलाइज, जी हां, माइनस ग्रोथ फैक्टर जो जनरेट करा था, ऐसी लोगों की आईडीज को जाकर के न्यूट्रलाइज करने के बावजूद भी पूल को ग्रोथ फैक्टर मिलता है -2 का। या अगर +5 मान ले तो भी -4। तो कुल मिला के हो यह रहा था कि काम करने वालों को जो इफेक्ट मिलना चाहिए था पूल में वो नहीं मिल रहा था। कुछ ऐसे भी लीडर्स हैं हमारे बीच में यहां पर जिन्होंने 20-20 लोगों को रेफर करा। जी हां, इंडोनेशियन कंट्री एम्बेसडर का नाम ले लें, मिस्टर मार्टिनस ननांग, उन्होंने बेसिकली 30 लोगों को रेफर करा। जी हां दोस्तों, 30 लोगों को, उनके पर्सनल रेफरल 30 थे, तो इन्होंने जनरेट करा +27 का ग्रोथ फैक्टर। पूल को इन्होंने बहुत जबरदस्त ताकत देने की कोशिश करी, लेकिन ये +27 का ग्रोथ फैक्टर पूल में ना लग करके कुछ ऐसे लोगों पर जाकर के न्यूट्रलाइज करने में लग गया और ग्रोथ फैक्टर यहां पर भी अगर आप देखें तो 0 हो रहा था। ये एक समस्या जो कि सामने आई, इसको कियोनिक्स ने स्ट्रिक्टली बहुत ही कड़े कदम उठा करके ये चीज से निपटने का प्रोग्राम बनाया। जी हां दोस्तों, काम करने वाले लोगों की मेहनत, ना काम करने वाले लोग, इन्वेस्टर लोग जो खुद की अपनी आईडीज लगा करके आ जाते हैं और इसमें से फायदा पाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को कर्ब करने के, रोकने के लिए उन्होंने, कियोनिक्स ने पूरा एक सख्त और बहुत ही बेहतरीन कदम उठाया जिससे कि काम करने वाले लोगों को काम करने का पूरा फायदा मिल सके। जी हां दोस्तों, पूल में माइनस ग्रोथ फैक्टर ना हो, इसके लिए बहुत ही जबरदस्त कदम उठाए गए और जो अपडेशन इस समय चल रहा है वेबसाइट का, वो इसी अपडेशन, ये इसी चीज का अपडेशन है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज और यहां पर कहना चाहेंगे कि ये सभी काम करने वालों का सपना यहां पर है गोल्ड तक जाने का। जी हां, हर व्यक्ति जो भी काम कर रहा है वो, उसका सपना ब्रॉन्ज की $540 की अर्निंग का नहीं है, उसे सिल्वर 9x भी दिखता है और उसके बाद गोल्ड 2x और 9x भी दिखता है। माइनस ग्रोथ फैक्टर के साथ वहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो रहा था क्योंकि पूल रुक रहा था। जी हां, जिस स्पीड से पूल को बढ़ना चाहिए वो पूल में रोक और व्यवधान पैदा कर रहा था, माइनस ग्रोथ फैक्टर। तो इससे निपटने के लिए क्या करा गया, आइए इसको डिटेल में समझते हैं एक नए सिरे से। कियोनिक्स ने बिना किसी का नुकसान करे सभी मल्टीपल आईडीज वालों से एक गुजारिश करी। जी हां, जिनकी भी मल्टीपल आईडीज थी उनको पूरा मौका दिया कि आप अपनी मल्टीपल आईडीज को फ्रीडम में कन्वर्ट करा लीजिए। जी हां, फ्रीडम पूल अलग करने का डिसीजन लिया गया। फ्रीडम पूल में आप ऐसे लोग जिनकी मल्टीपल आईडीज थी उनको फ्रीडम में कन्वर्जन का मौका दिया गया। 5 आईडीज ऑफ 9x की 5 आईडी बराबर एक फ्रीडम की आईडी, क्योंकि फ्रीडम एक पैसिव पूल है और वो पैसिव पूल सेल्फ सस्टेनेबल बना करके लाया गया, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जितने भी लोग थे 9x में, सबको एक मौका दिया गया कि आप जो भी मल्टीपल आईडीज हैं उसको फ्रीडम में ले जाएं।
और फ्रीडम का पूल अलग कर दिया गया। इससे थोड़ा सा टेम्पररी तौर पर कुछ लोगों का पे आउट भी पीछे गया है। जी हां दोस्तों, मान लीजिए कंबाइंड पूल जो था पहले, कंबाइंड पूल सी, जिसमें 9x एंट्रीज भी थी, फ्रीडम एंट्रीज भी थी। ये ब्लॉक एंट्रीज जो है फ्रीडम को रिप्रेजेंट कर रही हैं और ये गोल वाले जो है 9x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ ये प्लेसमेंट था। फ्रीडम भी किसी हद तक थोड़ा सा रोक रहा था इस पूल को, और मल्टीपल आईडीज तो बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचा रहे थे। कुछ मित्र तो हमारे ऐसे हैं, खासतौर से इंडिया से, जिन्होंने 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 मल्टीपल आईडीज और उससे भी ज्यादा मल्टीपल आईडीज खुद की लगा दी थी। अब ऐसे दोस्तों से अगर पूछा जाए, क्या भाई आप 150 लोगों को रेफर कर सकते हैं पूल का ग्रोथ फैक्टर मेंटेन करने के लिए, तो जवाब शायद उनका होगा ना, इम्पॉसिबल, नहीं कर सकते। तो ये चीज का सोल्यूशन बहुत ही समझदारी के साथ, बिना किसी का नुकसान करे, कियोनिक्स ने सोल्यूशन निकाला और ये पूल अब 2 पूल में विभाजित हो गया। जी हां, पहला पूल बना 9x पूल। जी हां, जहां पर सिर्फ और सिर्फ काम करने वाली आईडीज होंगी, या वो आईडीज होंगी जो इसमें ग्रोथ फैक्टर को कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव इफेक्ट दे रही होंगी। यहां पर एक चीज और बताना जरूरी समझूंगा, और जी हां, अगर यदि जिनकी मल्टीपल आईडीज 9x में थी वो फ्रीडम में नहीं जाती हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाएंगी रिस्ट्रिक्टेड आईडी में। जी हां, रिस्ट्रिक्टेड आईडीज में कन्वर्ट हो जाने का डिसीजन हो गया। रिस्ट्रिक्टेड आईडी क्या है, आइए इसको समझ लें आगे बढ़ने से पहले। रिस्ट्रिक्टेड आईडी, एक व्यक्ति के नाम पर अगर एक से ज्यादा आईडीज हैं तो वो सारी की सारी रिस्ट्रिक्टेड कन्वर्ट हो जाएंगी, अगर ये 9x पूल में सिस्टम में थी। जी हां, रिस्ट्रिक्टेड आईडी का मतलब क्या है कि वो अपनी अपलाइन को क्वालिफिकेशन 9x का नहीं देंगी। दूसरी चीज, ये रिस्ट्रिक्टेड आईडीज जो हैं वो $54 तो कमाएंगी, इनका हक है, ये $54 कमाएंगी, लेकिन $54 कमाने के साथ ये $27 खुद ले जाएंगी और $27 से इनकी रीपेड एंट्री वापस लग जाएगी सिस्टम में, मैंडेटरी। और ये $27 फिर से 54 होगा, और ये $54 से फिर 27 ये अपना ले जा सकते हैं, और $27 फिर से रिसाइकल हो जाएगा, फिर ये 54 होगा, यानी हर आधे ऑर्बिट पर ये $54 बन जाएगा उनका 27, उनको $27 का प्रॉफिट शेयरिंग मिलती रहेगी, और $27 से उनकी आईडी इसी सिस्टम में घूमती जाएगी। तो इस तरीके से ये एक माकूल सोल्यूशन डिजाइन करा गया, या तो फ्रीडम में चले जाएं या अपनी आईडीज में रिस्ट्रिक्शन करा लें एक से ज्यादा। जी हां दोस्तों, ये डिसीजन हो गया और इसका प्रोक्लेमेशन भी हो गया और अपडेशन में वेबसाइट चली गई। अपडेशन में क्या हुआ, अब कंबाइंड पूल 2 पूल्स में विभाजित हो गया। एक हो गया 9x पूल और दूसरा हो गया फ्रीडम पूल। जाहिर सी बात है दोस्तों कि जो ये लंबाई थी पूल की वो काफी हद तक पीछे भी जाएगी। जब सारी 9x आईडीज यहां पर लग जाएंगी कुछ इस तरीके से, क्योंकि फ्रीडम की आईडीज भी निकलेंगी और मल्टीपल आईडीज भी इसमें से निकल जाएंगी, तो जो पूल की लेंथ है वो जाहिर सी बात है छोटी पड़ेगी। फ्रीडम आईडीज कुछ इस तरीके से लगती जा रही हैं, फ्रीडम पूल अलग हो गया है। इस पर भी बात करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ समय बाद। तो अभी हाल फिलहाल जो डिसीजन हुआ कि कंबाइंड पूल जो है वो 2 पूल में डिवाइड हो जाएगा, 9x पूल अलग चलेगा और फ्रीडम पूल अलग चलेगा, और 9x पूल अब 100% पॉजिटिव ग्रोथ फैक्टर के साथ ही काम करेगा। इसमें नेगेटिव कुछ भी नहीं रहेगा, नेगेटिव ग्रोथ फैक्टर नहीं रहेगा। कुछ समय के लिए हमारे कुछ दोस्तों को लग सकता है कि उनका कुछ नुकसान हुआ, टेम्पररी नुकसान, लेकिन दोस्तों कुछ लोगों का जो नुकसान हुआ है उसको भी पहले देख लेते हैं। हमारे कुछ दोस्तों का -$12 हुआ होगा,
कुछ दोस्तों का टेम्परेरी तौर पर -42 भी गया होगा, कुछ दोस्तों का पूल के पीछे जाने की वजह से -54 भी गया होगा, और कुछ दो चुनिंदा दोस्तों का -108 भी रिवर्स हुआ हो सकता है इसमें। जी हां दोस्तों, क्योंकि ये पूल की लेंथ छोटी हुई है, श्रिंक हुई है, पीछे गई है। लेकिन ये एक बहुत ही छोटा सा और टेम्पररी फेज है। आने वाले भविष्य के लिए आज ये आपका छोटा सा सहयोग मान लीजिए कि आपके सपने गोल तक के आप संजो सकते हैं अब, क्योंकि ये पूल में छोटा सा आज का ये माइनस फैक्टर आगे चल के बहुत बड़ा पॉजिटिव ग्रोथ फैक्टर में कन्वर्ट हो रहा है। जी हां दोस्तों, तो ये बहुत ही टेम्परेरी फेज है, क्योंकि जो स्पाइरल है वो पीछे गया होगा। जाहिर सी बात है, ये लेंथ कुछ छोटी है हुई है। तो पूल कुछ इस तरीके से समझा दिए गए कि 9x पूल अलग हो गया और फ्रीडम पूल अलग हो गया, और फ्रीडम कन्वर्ट हो गया सेल्फ सस्टेनेबल पूल में, और 9x पूल कन्वर्ट हो गया 100% पॉजिटिव ग्रोथ फैक्टर में, क्योंकि 9x में अब सिर्फ 3 तरीके की ही एंट्रियां हुआ करेंगी। आइए इनको देखते हैं, वो क्या क्या। दोस्तों, जो पूल अब आने जा रहा है 9x का, उसमें सिर्फ 3 तरीके की एंट्री होंगी। पहली, जो वर्किंग लोगों की एंट्रीज होंगी, काम करने वाले लोग, यानी कि इस पूल को कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे लोगों को लाने में, पॉजिटिव ग्रोथ फैक्टर यहां मिलेगा। दूसरी एंट्रीज कुछ ऐसी होंगी जो सिस्टम को टेस्ट करने आएंगे और उनकी आईडी 54 कमाएगी और वो रीपे करेंगे। तो दूसरी तरीके की एंट्री जो इसमें होने की संभावना अब है वो है रीपेड एंट्रीज। तीसरी तरीके की और इसमें एक एंट्री आ चुकी है जिसका कि अभी जिक्र करा था पिछली स्लाइड पर, वो थी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। जी हां दोस्तों, वर्किंग पीपल का पॉजिटिव ग्रोथ फैक्टर जा रहा है पूल में, यह बात तो समझ में आ जाती है हर आदमी को। जी हां दोस्तों, हर आदमी को यह बात तो समझ में आ जाती है कि भाई जो काम करेगा उसका पूल को कंट्रीब्यूशन मिलेगा, पॉजिटिव ग्रोथ फैक्टर में जाएगा। जी हां, पॉजिटिव ग्रोथ फैक्टर में ये जाएगा ही जाएगा। ये लोग काम करने वाले हैं, पूल को पॉजिटिव ग्रोथ फैक्टर दे रहे हैं। लेकिन रीपेड एंट्री कैसे देगी और रिस्ट्रिक्टेड एंट्री कैसे देगी, बहुत से दोस्तों के समझ में ये बात नहीं आई। तो आइए इसको समझते हैं। रीपेड एंट्री और रिस्ट्रिक्टेड एंट्री लगभग एक तरीके से ही काम करेंगी। अगर आप देखते हैं बहुत ब्रॉडर स्केल पे, ये $27 से आएंगी, $54 कमाएंगी, $54 में से $27 चाहे बाय चॉइस ले जाएं, और रीपेड में ये मैंडेटरी नहीं है। एक व्यक्ति $54 लेकर के भी बाहर जा सकता है सिस्टम से, पर ऐसा होने की संभावनाएं बहुत कम है। और बाकी बचा हुआ $27 वो पूल में फिर से लगा देता है अगला 54 कमाने के लिए। जी हां, इस 27 से वो 54 फिर कमाएगा। रीपेड में बाय चॉइस होगा, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड में ये मैंडेटरी होगा। अब दोस्तों, ये नया प्लेसमेंट होता है, ये हर बार एक नया प्लेसमेंट पूल में आता है, जिसकी वजह से एक पूल में एक नई एंट्री जनरेट होती है। तो एक एंट्री तो यहां पर आ गई, पॉजिटिव ग्रोथ फैक्टर दिया इसने। लेकिन एक एंट्री जो हम अक्सर भूल जाते हैं वो है एक्सपायर्ड एंट्री, जो $54 कमा रही है। जी हां दोस्तों, ये एक्सपायर्ड एंट्री है जो कि मेंबर के बैक ऑफिस में एक्सपायर्ड दिखती है। अब दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि ये एक्सपायर्ड एंट्री भी पूल में है। जी हां, कस्टमर के लिए एक्सपायर हो चुकी, लेकिन सिस्टम के लिए वो पूल में है। ये एंट्री किसी ना किसी पॉइंट पर आगे जाएगी। जी हां, ये जाएगी और 9x ऊनो की जगह लेगी,
क्योंकि पूल तो बढ़ ही रहा है। और वहां पर ये डेड एंट्री जो बोलते हैं, जी हाँ, एक्सपायर्ड एंट्री या डेड एंट्री $108 कहीं पर जाकर अचीव भी करेगी। अब दोस्तों मजेदार बात यह है समझने वाली कि ये जब $108 ये डेड एंट्री जनरेट करेगी, सिस्टम में पहुंचेगी, तो उसके एवज में 4 स्पीड कमांड स्ट्रिंग्स कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि 4 एंट्रियों के बराबर ये ताकत दे देगी पूल को। और रिस्ट्रिक्टेड एंट्री में दोस्तों आप समझ सकते हैं क्या होगा, बार बार हर एंट्री एक एंट्री तो देगी, साथ में 4 स्पीड कमांड स्ट्रिंग्स भी देगी, जो हमारी टेक्निकल टीम इसको बोलती है सपोर्ट एंट्रीज कह लीजिए, या उनकी टेक्निकल भाषा में बोला जाता है स्पीड कमांड स्ट्रिंग्स। तो ये 4 का ग्रोथ फैक्टर भी दे रही है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब $108 कमाने के बाद ये 9x डुओ के स्थान पर भी कभी पहुंचेगी। जब ये वहां पर पहुंचेगी तो ये $378 के बराबर का वैल्यू कमाएगी, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा फिर से स्पीड कमांड स्ट्रिंग्स में। और दोस्तों आप कैलकुलेट करेंगे, यहां पर ये 14 स्पीड कमांड स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी 14 सपोर्ट एंट्रीज के बराबर का काम करेगी। तो रीपेड और रिस्ट्रिक्टेड एंट्रीज जितनी भी हैं, जो डेड एंट्रीज हैं, वो आदमियों की यहां पर पूल को ताकत देंगी, हर काम करने वाले को बेनिफिट देंगी, क्योंकि एक एंट्री तो वो खुद की लगेगी और प्लस 4 के बराबर की ताकत और प्लस 14 के बराबर की ताकत, यानी कि स्पीड 18 स्पीड कमांड स्ट्रिंग्स को जनरेट करेगी। और एक एंट्री तो फिर से आ ही रही सिस्टम में। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि वो 19 का ग्रोथ फैक्टर देने जा रही है। तो दोस्तों ये चीज समझने के साथ एक चीज क्लियर हो जाती है कि अब जो 9x पूल आपके सामने जन्म होकर के आ रहा है, वो किसी भी हाल में माइनस ग्रोथ फैक्टर रहित है। जी हाँ, चाहे वर्किंग पर्सन हो वो भी पॉजिटिव में इसको पूल को कंट्रीब्यूट करेंगे, रीपेड एंट्रीज भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव ग्रोथ फैक्टर को कंट्रीब्यूट कर रही हैं, और रिस्ट्रिक्टेड एंट्रीज भी पॉजिटिव ग्रोथ फैक्टर को दे रही है पूल को। यानी आप सभी का ये जो पूल, अपना पूल, वो 100% ग्रोथ फैक्टर पूल बन चुका है। जी हाँ, दुनिया का इकलौता ग्रोथ प्लान, प्रॉफिट शेयरिंग प्लान, जो 100% ग्रोथ फैक्टर पे अब काम करेगा। जी हाँ, 100% पॉजिटिव ग्रोथ फैक्टर। जी हाँ, और इसका रिजल्ट बहुत जल्दी, अगर हम लोग सब लोग, हम लोग की मुट्ठी बंधी हुई है, हम लोग सब एक टीम की तरह, तो बहुत जल्दी ये रिजल्ट्स आपके सामने आ सकते हैं। महीने 2 महीने के अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आप देखेंगे। जी हाँ, और सभी लोग जो थोड़ा बहुत टेम्पररी तौर पर 12, 42 या 54 या $108 का माइनस फैक्टर गया है पूल में, वो आ जाएगा, वापस आ जाएगा। और एक खुशी की बात बता दें, इस अरेंजमेंट से पहले वाले पूल में 2 मार्च तक के लोगों को सिर्फ, जी हां, 2 मार्च तक वाले लोगों तक को ही $378 का पेमेंट गया था, यानी 9x डुओ का पेमेंट गया था, 9x डुओ का। लेकिन अब इस अरेंजमेंट के साथ ये तारीख ऑटोमेटिकली सिर्फ अरेंजमेंट बदलने से 6 मार्च तक को टच कर चुकी है। 6 मार्च तक के लोगों को $378 भी मिल चुके हैं। जी हां, यानी जहां पर पूल रुक गया था वहां पर वो काम करना बढ़ चुका है, वो आगे बढ़ चुका है इस समय। तो यहां पर पॉजिटिव ग्रोथ फैक्टर ने अपना रंग दिखा दिया, और यही चाहिए हमारे सभी एफिलिएट्स को कि उनको $378 भी जल्द से जल्द आए और वो सिल्वर में क्वालिफाई करें, सिल्वर में जाएं और सिल्वर से फिर वो गोल्ड में जा सकें। माइनस ग्रोथ फैक्टर न्यूट्रलाइज कर रहा था ग्रोथ को, तो उसको सर्जरी करके, ऑपरेशन करके, समझ लीजिए बाहर कर दिया गया, बिना किसी का नुकसान करे। जी हां दोस्तों, बिना किसी का नुकसान करे। तो ये था 100
100% पॉजिटिव ग्रोथ फैक्टर पूल का एक्सप्लेनेशन। आइए, कुछ दोस्तों को फ्रीडम के बारे में भी जानकारी चाहिए होगी कि फ्रीडम 100% पैसिव पूल है, लेकिन वो भी कैसे काम करेगा, तो वहां कैसे ग्रोथ आएगी, लोगों को $450 की प्रॉफिट शेयरिंग कैसे मिलेगी जल्दी जल्दी, ये भी जहन में बात होगी। तो आइए और उसको भी समझ लेते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग फ्रीडम पूल की। जी हां, फ्रीडम कैसे काम करेगा। फ्रीडम भी पॉजिटिव फैक्टर के साथ काम कर रहा है, और इसकी संरचना, क्योंकि ये पैसिव पूल है तो थोड़ा सा अलग है। आइए इसको समझते हैं डिटेल में। ये भी एक ग्लोबल पावर लेग है, इसी तरीके से जैसे 9X है, ये भी उसी तरीके से पूल चलेगा। जी हां दोस्तों, ये भी पूल वैसे ही चलेगा, लेकिन संरचना अलग होगी थोड़ी सी। अगर जो हमारे पुराने मित्र जुड़े हुए हमसे पहले से, उन्होंने जब फ्रीडम का अनाउंसमेंट हुआ था अप्रैल में, तब आपने देखा होगा, 7 मई को अनाउंस हुआ था, तब फ्रीडम का जो पूल का पावर था वो $700 का था। जी हां, $700 का, जिसकी संरचना हुई थी $600 जो व्यक्ति फ्रीडम खरीदता था उसको जाता था, और $100 उसकी रेफरिंग आईडी को, 9X रेफरिंग आईडी को जाता था, क्योंकि फ्रीडम के खरीदार फ्रीडम को बेच नहीं सकते हैं, वो कंडीशन आज भी है। लेकिन जब ये देखा गया कि संरचना जो है नुकसान पहुंचा रही, पूल को ग्रोथ देने के बजाय नुकसान पहुंचा रही है, तो इस पर थोड़ा सा अवलोकन हुआ। अवलोकन होकर के पहले अरेंजमेंट चेंज करा गया। अरेंजमेंट कमीशन स्ट्रक्चर का सबसे पहला जो चेंज आया, डेवलपमेंट आया, वो यहां पर चेंज आया 155 का, जिसमें जो रेफर करने वाले थे उनको $50 जाता था, हर डायरेक्ट से $50 आता था, हर सेकंड लेवल के डायरेक्ट से 25, फिर 15, फिर 10 और फिर 5, इस तरीके से $155 और ये $540 कस्टमर एंड पर। लेकिन दोस्तों जब ये पूल अलग करा गया तो ये पाया गया कि ये पूल आगे चलकर रुक जाएगा, क्योंकि अगर हर आईडी इसमें कस्टमर आईडी होगी तो ऑर्बिट ज्यों ज्यों बड़ा होगा वैसे वैसे ऑर्बिट धीमे घूमना शुरू हो जाएगा। ये प्रॉब्लम आ सकती थी भविष्य में, तो इसके लिए इसको पहले डिजाइन करा गया 50% सपोर्ट सिस्टम पे। जी हां, 50% सपोर्ट इसमें ऐड करा गया, लेकिन उससे भी बात नहीं बनी। जी हां, संरचना यहां से बढ़कर हुई 500 और 155 वही रही। ये हम दोस्तों ने समझ लिया है कि ज्यों ज्यों ऑर्बिट बड़ा होगा वैसे वैसे इसमें नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स बड़े होते जाएंगे, ज्यादा होते जाएंगे। अब जब 50%, ये 50% सपोर्ट का सिस्टम था, 50% सपोर्ट का सिस्टम, 50% सपोर्ट का सिस्टम बैकएंड में रन करा गया, ट्रायल रन करा गया, ऑफलाइन रन करा गया, जेनियोलॉजी को अरेंज करके, तो भी समस्या वहीं की वहीं थी। जी हां, क्योंकि अगर इसको हम चॉकआउट कर दें, एक इंटरसेक्ट कर दें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं अगर 50% भी सपोर्ट है तो हर ऑर्बिट के साथ संख्या बड़ी होती चली जा रही थी, तो यह समस्या का समाधान नहीं था। यह समस्या का समाधान नहीं था, तो अगला सॉल्यूशन निकाला गया। यहां पर थोड़ा सा एक बदलाव और आया। जी हां दोस्तों, यह आया 450 पर, यानी कि जो नॉन वर्किंग लोग हैं वो $450 की प्रॉफिट शेयरिंग पाएंगे और कमीशन स्ट्रक्चर वही रहेगा, टीम में वर्किंग लोगों का बिना नुकसान करे। और ये कन्वर्ट हो गया 50+50% सपोर्ट सिस्टम पे।
ये 50+50% सपोर्ट सिस्टम ने वाकई कुछ करिश्मा कर दिखाया दोस्तों। जी हां, 50+50। आइए ये 50+50% का सपोर्ट सिस्टम क्या होता है इसको गौर से देखते हैं, और इसको समझने के लिए मैं एक नई स्लाइड निकालता हूं दोस्तों। पूल को थोड़ा सा और वृहद कर लेते हैं, थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं, जिसमें ड्राइंग में आसानी हो जाए दोस्तों और हम आपको आराम से समझा सके। जी हाँ, तो पेश होने जा रहा है 50+50 सपोर्ट सिस्टम। ये क्या है और ये कैसे सरवाइव कर सकता है ज्यादा समय तक, आइए इसको समझते हैं। पहले ऑर्बिट पर लगी कस्टमर की एंट्रीज, और जब ये पे आउट जनरेट हुआ इसमें सपोर्ट एंट्रीज जनरेट होना शुरू हो गई। जी हां, ये कस्टमर आईडीज हैं। जी हां दोस्तों, ऑर्बिट को हम वैसे तो ऑल्टरनेशन में चलेगा, लेकिन डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम आधा और आधा ड्रॉ करेंगे दोस्तों। अब अगले ऑर्बिट पर आधी होंगी कस्टमर एंट्रीज और आधी हो गई सपोर्ट एंट्रीज। जी हां दोस्तों, या यूं कहें, चलिए इसको यूनिट ड्रॉ करके हम आपके लिए बता देते हैं। ग्रीन को हम सपोर्ट एंट्रीज पहले बना लेते हैं। ये हो गई सपोर्ट एंट्रीज, यहां तक का 50% का सपोर्ट जनरेट हो गया इनके पे आउट से, पहले वाले पे आउट से, और बचा हुआ कस्टमर एंट्रीज हो गई। अब नए लोग यहां पर जुड़े। अब अगले चक्र में जो 50% का सपोर्ट था उसने भी 50% का सपोर्ट और जनरेट कर देना है, यानी अगले ऑर्बिट पर 50% तो सपोर्ट रहेगा ही रहेगा यहां तक का, लेकिन इसका 50% और जनरेट हो जाएगा क्योंकि सपोर्ट भी 50% जनरेट कर रहा है। जी हां दोस्तों, यानी ये चक्र यहां तक नहीं सपोर्ट का, और बढ़ के लगभग यहां तक पहुंच जाएगा। यानी कि अगर स्टैटिस्टिकली बात करें तो 50% अब बन गया है इस ऑर्बिट में 50+25, 25 मतलब 50 का 50%, 25%, और 50% पहले था ही, तो 50+25 हो गया 75% सपोर्ट। अगले ऑर्बिट पर और सपोर्ट बढ़ेगा क्योंकि ये सपोर्ट तो वैसे ही चलता रहेगा जैसा पिछला चलता आया है। ये 50, फिर उसका 50 यहां तक का, और दोस्तों इसका भी 50% यहां पर जनरेट होकर के और आ जाएगा, और ये सपोर्ट एंट्रीज और परिवर्तित हो जाएंगी। तो दोस्तों गौर से देखिए कि और 50 पर +50% सपोर्ट कैसे आपके फ्रीडम पूल को ताकत दे रहा है, जिससे आप लंबे समय तक, जी हां, प्रॉफिट शेयरिंग की उम्मीद रख सकते हैं। और अगले ऑर्बिट में दोस्तों क्या होगा, ये भी वैसे ही रहेगा सपोर्ट, क्योंकि ये उतना ही एंट्रीज बढ़ती जा रही है, पैसा कहीं नहीं जा रहा है, पूल में ही है, और यहां तक भी, और इसका भी 50% और सपोर्ट जनरेट हो जाएगा यहां पर। यानी कि अब बन गया, जी हां दोस्तों, यहां पर था 50% का सपोर्ट, इस पॉइंट पर 50%, इस ऑर्बिट में 75 हो गया बढ़ के, इस ऑर्बिट में बढ़कर हो गया 87.5, और इस ऑर्बिट पर बढ़कर हो गया 90 इसका, जी हां, 17.5 का आधा, और 93% अप्रॉक्स सपोर्ट रहेगा। और कस्टमर एंट्रीज दोस्तों देखें तो कितनी रह जाती हैं, हर ऑर्बिट में कम होती जा रही हैं। जी हां, रेड से अगर डिनोट करें तो ये थी कस्टमर एंट्रीज, ये 50% सिर्फ रह गई। ऑर्बिट को अगर
तुलना करने ऑर्बिट में, तो ये सिर्फ 50% कस्टमर एंट्रीज, बाकी सपोर्ट एंट्रीज हैं। यहां पर सिर्फ 25% कस्टमर एंट्रीज रह जाएंगी जब ये ऑर्बिट का नंबर आएगा। जी हाँ, बाकी सारा सपोर्ट काम करेगा, इनबिल्ट सपोर्ट सिस्टम। यहां पर सिर्फ 12.5% रह जाएगा। जी हाँ, संख्या बड़ी होती जाएगी, जाहिर सी बात है। और यहां पर सिर्फ 6.25, और जाहिर सी बात है अगले ऑर्बिट में और भी कम हो जाएगा। तो ये फ्रीडम पूल भी अब एक सेल्फ सस्टेनेबल पूल बना दिया गया है आप सभी दोस्तों के लिए, जिससे कि सभी दोस्त आगे चलकर इसमें प्रॉफिट शेयरिंग पाते चलें, पाते चलें, पाते चलें। ये पूल अगर हम लोग सुचारू रूप से काम कर रहे हैं तो कभी भी धीमा ना पड़े, ना पड़े, ना पड़े। तो ये था एक्सप्लेनेशन 9x 100% ग्रोथ फैक्टर पूल का और फ्रीडम का 50 + 50% सपोर्ट। जी हां दोस्तों,